नमस्कार भक्तों, ज्ञान चैनल के इस धार्मिक मंच पर आपका स्वागत है। मैं आचार्य रमेश आप सभी के लिए निर्जला एकादशी से संबंधित जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी एक विशेष और पुण्यदायी व्रत माना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि पांडवों में भीम ने इस व्रत को किया था। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और इस व्रत की खास बात यह है कि इस व्रत को बिना जल ग्रहण किए रखा जाता है, इसलिए इसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और आत्म शुद्धि के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए जानते हैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी कब है। निर्जला एकादशी 6 जून 2025 शुक्रवार को है, परंतु इस एकादशी का उपवास विभिन्न पंचांग, ज्योतिष एवं सुप्रसिद्ध धर्म गुरुओं एवं शास्त्रों के अनुसार 7 जून 2025 शनिवार को रखा जाएगा और इस बात की पुष्टि आपको वीडियो में आगे अवश्य ही दी जाएगी। वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें। एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 जून 2025 शुक्रवार की रात्रि 2:15 पर है एवं इस तिथि का समापन 7 जून 2025 की सुबह 4:47 पर होगा। 8 जून सुबह 5:30 बजे से लेकर के 7:17 के मध्य में आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी, दशमी और द्वादशी मिश्रित हैं, तो कौन से दिन एकादशी का पालन करें, चलिए इस बात की पुष्टि आपको कराते हैं। 7 जून शनिवार को मनाने वाली एकादशी जो है वह द्वादशी युक्त एकादशी एवं उसमें त्रयोदशी का भी स्पर्श है। इस कारण निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून शनिवार को रखना ही श्रेष्ठकर होगा। एकादशी यदा वृद्धिम द्वादशी च यदा गता तदा परा हयुपोष्या स्तात पूर्वा वै द्वादशी व्रति। अर्थात यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ समय तक विद्यमान हो तो दूसरी दिन वाली एकादशी का व्रत करने योग्य है। पहली एकादशी को उस व्रत में उपवास नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। गर्ग संहिता माधुरखंड के अध्याय 8 का ये 34वां श्लोक हमको उपदेश देता है। नारद मुनि राजा बहुलाश्व संवाद में भी एक श्लोक हमको मिलता है। ऊर्ध्वम हरिदिनम न स्याद् द्वादशी ग्राह्ये ततः द्वादश्याम उपवासोत्र त्रयोदश्यान्तु पारणम। अर्थात दशमी विद्या एकादशी को हरिवासर में नहीं गिना जाता है और दशमी विद्या एकादशी असुरों को बल देने वाली होती है। अतएव द्वादशी युक्त एकादशी ही ग्रहण करने योग्य है। यहाँ पर द्वादशी में उपवास करके और त्रयोदशी में पारण विहित है। सभी एकादशी तिथियों में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के दिन जो जातक निर्जल रहकर के व्रत करते हैं, अन्न, वस्त्र, गाय आदि का दान करते हैं और भक्ति पूर्वक इस दिन से जुड़ी हुई कथा को सुनते हैं, उन्हें सुखमय जीवन प्राप्त होता है एवं अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो चलिए इस पावन कथा का रसपान करते हैं। निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा क्या है? यह बात है महाभारत काल की। एक बार महर्षि व्यास जी ने भीम जी से कहने लगे कि हे पांडु पुत्र भीम, यदि तुम नरक के दुख भोगने से बचना चाहते हो और जीवन के पश्चात मोक्ष पाना चाहते हो तो तुम्हें हर मास की दोनों एकादशी तिथियों पर भगवान विष्णु का पूजन, दान एवं उपवास करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती और अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सब एकादशी के व्रत का पालन करते हैं। मैं भी पूजन, दान आदि तो कर सकता हूँ, परंतु समस्या यह है कि मैं अधिक समय तक भोजन के बगैर नहीं रह सकता क्योंकि मेरे पेट में व्रत नामक अग्नि है और इस कारण एक समय का भी अन्न त्याग करना बहुत ही कठिन है। अतः यदि कोई ऐसा व्रत हो जिसे वर्ष भर में केवल एक बार ही रखना पड़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो ऐसे व्रत का मैं अवश्य पालन करूंगा। ये सुनकर श्री व्यास जी बोले कि हे भीम, वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। यह एकादशी वर्ष में एक बार आती है, इसलिए तुम इस व्रत का पालन करो। इस एकादशी में स्नान और आचमन के अलावा जल का प्रयोग करना वर्जित है। आचमन करते समय भी यह ध्यान रहे कि 6 मास से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस व्रत में अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। यदि कोई जातक इस निर्जला एकादशी को सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करे तो उसे वर्ष में आने वाली सभी 24 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि पर वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान करे जातक और अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मण या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए।
इस प्रकार निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करने से मिलने वाला फल पूरे वर्ष की समस्त एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, इस एकादशी का महात्मा भगवान ने स्वयं मुझको बताया। इस दिन सच्चे मन से विष्णु उपासना करने से जो पुण्य मिलता है वह समस्त तीर्थों एवं दान से कई गुना बढ़कर के है। मनुष्य केवल एक दिन निर्जल रहने से मुक्त हो जाता है। जो जातक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय उन्हें यमदूतों की यातनाएं सहन नहीं करनी पड़ती, बल्कि भगवान के दूत उन्हें पुष्पक विमान में बिठा करके स्वर्ग को ले जाते हैं। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीम ने इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया और इसी कारण से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रिय भक्तों, यह थी निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी विशेष पौराणिक कथा। हमारी कामना है आपका यह व्रत सफल हो और जगत पालक भगवान विष्णु की कृपा सदैव ही आप पर बनी रहे। ऐसे ही व्रत व त्योहार एवं अन्य धार्मिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार इसी तरह की दिव्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।